हेलो दोस्तों, आज हम लोग 2018 के PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। इसके ऑप्शन हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ी। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ये किसका कथन है? तो ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। तीसरा क्वेश्चन है सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये विचार किसका है? तो ये विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। चौथा क्वेश्चन हमारा कि आरे नवजीवन अभिरामा जत देखल तत कहिए न पारिये छौ अनुपम एक ठामा। ये काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? तो इसमें कवि कहना चाहता है कि रूप वर्णन करने में असमर्थ है। पांचवा क्वेश्चन हमारा रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। ये पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? तो गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्त्रार चक्र। क्या है? सहस्त्रार चक्र। छठवां क्वेश्चन हमारा कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लोक निरपेक्ष। सातवां क्वेश्चन है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहिए सुनिए बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो ये शिव से बात ये कहलवाई है। अगला क्वेश्चन हमारा किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ऑप्शन देखते हैं चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय, अमीरदास। तो चिंतामणि की रचना नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की नहीं है? कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल की नहीं है? ऑप्शन देखते हैं प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। इसमें स्वप्न नहीं है। और ये स्वप्न किसकी रचना है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। 10वां क्वेश्चन हमारा प्रेम शतक के रचनाकार हैं। प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि हैं। कौन है? वियोगी हरि। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी में ऋतुसंहार के रचयिता हैं। हिंदी में ऋतुसंहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद्र हसीनों के खतूत। कौन सा उपन्यास है? चंद्र हसीनों के खतूत। अगला क्वेश्चन है तपेदिक के मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? तपेदिक के मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? बादलों के घेरे में चित्रित है। और ये किसकी कहानी है? तो कृष्णा सोबती की
कहानी है। अगला क्वेश्चन है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्गत है? तो भाव या मनोविकार से उद्गत है। अगला क्वेश्चन है, नारी का आक्रमण पुरुष को पुरुष बनाता है। ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक का है? तो ये संवाद है लहरों के राजहंस। क्या है? लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन है, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी है? अमृतलाल नागर। सत्रह क्वेश्चन हमारा, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समरसेस, कटराबी आरजू। तो इसमें राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है, समरसेस है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? क्वेश्चन है हमारा, कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं हैं? आई रिचर्ड, सैमुअल टेलर कोलरिज, बेनेडिक्टो क्रोचे और सिगमंड फ्रॉयड। तो इसमें राइट आंसर होगा सैमुअल टेलर कोलरिज। ये पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, तनना बुनना तज्जो कबीर, राम नाम लिखे शरीर, मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवे खुदाई। ये पंक्ति में मुसी मुसी का अर्थ क्या होगा? मुसी मुसी का अर्थ क्या होगा? मुसी मुसी का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है कि मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना। मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना। अगला क्वेश्चन है, यंत्री का लड़बड़ा, जिभ्या का फूहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो। ऑप्शन इसमें कूट वाले हैं प्रश्न। ये संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, महाशुक वदी हो। तो इसमें है संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। अगला क्वेश्चन है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब करी गोकुल काहे को अवही, चाहत नौ यवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरी भय चिकनिया। अब हरी भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यूं ही मन मेरो मेरे काम करना रहिए माई, श्याम रंग हुए कर समान्य श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं कि इसमें श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग
भी उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें 3 श्रेणियाँ हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। कौन कौन सी हैं रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। अगला क्वेश्चन है रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रसादिक युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन कौन से कथन सही हैं। कथन है इसमें उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन होंगे कि उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है और उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। तो ये हो गए 2018 के महत्वपूर्ण PYQ। मैं PYQ सॉल्व कर रही थी तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं, आपके भी यूजफुल होगी, आपके लिए भी। तो मिलते हैं नए वीडियो के